वैसे ये कहा गया है कि तप करो तो राज मिलेगा, यानी तपस्या करने से तो राज दिया जाता है कि राज ले लिया। तो तब से राज और राज से नरक, घोर नरक, सीधा, उसमें बचने बचने का काम कुछ नहीं, सीधा नरक को जाता है। तो आप उसके पीछे 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 कहाँ जा रहे हैं? वो तो नरक में जा रहा है। तो आप पीछे पीछे जा रहे हो तो आप फिर आप भी जाओ, फिर आपको मिलेगा क्या? और मिला क्या? पीछे 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 पीछे। और जब तपस्या करे और राज मिले तो राज को त्याग दे कि हमको राज नहीं चाहिए, तब भगवान मिलता है। तो राजा के लिए तो भगवान है ही नहीं, क्योंकि उसने तो राज पा लिया और सीधा नरक। अब जनता जो है उसे तो भगवान मिल जाएगा, क्योंकि उसे तो राज चाहिए नहीं। हमको तो दिन में काम चाहिए, काम किया, शाम को बच्चों की सेवा और मनुष्य मंदिर में भजन, तो भगवान मिलेगा। और वो तो राज मिल गया तो सीधा खुल गया दरवाजा, उसमें कोई रोक टोक नहीं, बस शरीर पूरा हुआ और सीधे ले गए। तो आप लोग इसलिए दोषी हो गए हो कि उनके पीछे 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 लग करके वो बुद्धि दान दे दिया। जब बुद्धि आपने दान में दे दी तो सबसे बड़ी मनुष्य शरीर में बुद्धि है, वो तो दान में दे दिया कि लो तुमको हमने अपनी बुद्धि से राजा बना दिया, अब तुम जो चाहो सो करो। तो उसने घना घोर पाप किया। तो वो पाप इसलिए तुम्हारे ऊपर में बढ़ गया कि तुमने बुद्धि दान दी और दान दे करके राजा बनाया, और उसने जो बुरे से बुरे काम किए जगत, वो सब आपके ऊपर बैठे, तो आप भी भोगी हो गए, उसकी सजा आपको भी मिलेगी। ये पक्की बात है, इसमें इधर उधर की बात कुछ नहीं। जो सत्य है वो सत्य है, उसमें एक फेर नहीं हो सकता, क्योंकि महात्माओं को तो ये सब दिखाई देता है, वो ऐसे अंदाजियन थोड़ी कुछ कहते हैं। तो इसलिए आप लोग ये पीछे 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 छोड़ और बुद्धि को आप संभाल के रखो, तब आप बचोगे इस घोर जगन पाप से, और नहीं तो गए। सही बात तो यह है कि हत्या तो लगी गई, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्यों की हिंसा ही हो जाए तभी देश ठीक बनेगा। ऐसा भी सोचना चाहिए कि हिंसा भी ना हो और मानव ठीक हो जाए, देश ठीक हो जाए। ये तो कोई खूबी नहीं है कि मनुष्यों की हिंसा कर दी जाए। राजाओं को चाहिए कि प्रजा की हानि तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रजा रहती है निर्दोषी, तो उनको इस कलंक से तो बचना ही चाहिए। तो आगे समय बड़ा खराब आ रहा है।